आज हम लोग त्रिकोणमिति के कोणीय मान को पढ़ेंगे और ऐसे सारे ट्रिक्स जो आप अलग अलग जगहों पर देखते होंगे उन सारे ट्रिक्स को एक मज़ेदार टॉपिक्स के साथ एकदम आसान तरीके से कैसे पढ़ा जाता है आज हम लोग देखेंगे। देखिए, आपको कोणीय मान जो याद करने वाली बात आती है तो आपको बड़ा ही दिक्कत होता है। तो कोणीय मान को पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको कोणीय मान कैसे याद करना है ट्रिक्स बताऊंगा और फिर कैसे निकालना है वो भी ट्रिक्स आपको मैं आज बता दूंगा। तो कैसे, सबसे पहले कोणीय मान लिखते हैं। यहाँ पे थीटा लिख दीजिए, फिर आप यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको भरना कैसे है इसको देखिएगा। सबसे पहले 0 1 0 अपरिभाषित 1 अपरिभाषित, एक शेड्यूल है जो आसानी से याद हो सकता है। 1 0 अपरिभाषित, 0 अपरिभाषित 1। 45 डिग्री का 1/√2, 1/√2, 1 1 √2 √2। बहुत सारे ट्रिक्स मैं इसी पर पहले बताऊंगा कैसे इसको याद करना है। 1/2 तो इसको यहाँ पे ला दीजिए 1/2, ये हो जाएगा √3/2, इसको यहाँ पे ला दीजिए √3/2। यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, इसको यहाँ पे ला दीजिए 1/√3। ये √3 होता है तो इसको √3। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको 2/√3 तो ये भी 2/√3, 2 2। ये तो कैसे इसको भरेंगे ये देखिए। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए कई सारे तरीका। एक तरीका देखिए, साइन का मान अगर हम लिख लिए, कॉस का मान कैसे निकालना है तो बस इसको पहले करेंगे, लास्ट से शुरू में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए, इसको लाकर यहाँ जस्ट आगे बढ़े तो जस्ट आगे सेम, फिर आगे बढ़िए, फिर इसको फिर यहाँ पे लाकर बैठा, फिर 0 है तो 0। यानी इसको अगर बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो डायरेक्ट इसके अपोजिट इसको घटते क्रम में लिख देना है। अब आता है 10 का मान कैसे होगा। आसान, देखिए ध्यान दीजिएगा। साइन से कॉस में मतलब साइन में कॉस से भाग करना है। 1 से 0 भाग करेंगे तो 0, क्यों जानते हैं ना, 0 में किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो 0 होता है। तो 1 से 0 भाग किया तो 0 हो गया। अब इससे इसे भाग कीजिए तो 2 से 2 नीचे नीचे कट गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे वाला खंड बच गया √3, माना गया 1/√3। ये दोनों सेम है तो 1 मतलब करता है, 2/2 कटेगा 1 मतलब, 5/5 कटेगा 1 मतलब। यानी अंश में भी वही अंक और हर में भी वही अंक हो तो काटते हैं तो 1 ही आता है। इसमें देखिए 2 से 2 कट गया और 1 से √3 भाग करेंगे तो √3 ही रहता है। 0 का पहाड़ा होता ही नहीं है। 0 का टेबल होता है क्या, नहीं होता है। तो 0 का जब टेबल नहीं होता है तो 0 से किसी भी संख्या में अगर आप भाग करते हैं, इट मीन्स डिवाइड करते हैं 0 से, तो वह अपरिभाषित होता है क्योंकि उसका टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अपरिभाषित। अब 10 कॉट के साथ वही से सीधे अपरिभाषित पहले आ गया, फिर एक स्टेप आया √2 तो इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, सेम हो गया, सामने सामने सेम। ये फिर यहाँ पे आ गया √3, ये √3 है, ठीक है, और ये 0 आ गया, ठीक है। अब आता है आपका सेक का मान। एकदम आसान सा तरीका है, कॉस को सेक से और साइन को कॉस सेक से, क्यों बस ध्यान में रखना है, केवल उलट देना है, अंश के जगह पर हर के जगह पर अंश कर देना है। तो कैसे, सेक वाला है, देखिए कॉस है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/2 है तो इसको उलट देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे करना है। तो 2/√3 होगा तो देखिए 2/2, ये √2 हो गया, इसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए क्या होता है, ये कॉस है, कॉस का मान 0 को पलटिए तो अगर 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, अगर पलटते हैं तो 1/0, 0 का पड़ा होता ही नहीं। तो 0 से 1 भाग करेंगे तो अपरिभाषित, तो यहाँ पे भी अपरिभाषित। और लिखना चाहेंगे तो अगर सेक आ गया तो कॉसे कैसे आएगा, तो इसको यहाँ पे ला दीजिए, फिर इसको यहाँ पे, फिर ये, फिर इसको, फिर इसको। मतलब एक ट्रिक है जो उसको भर सकता है, ठीक है, ये एक ट्रिक है। ये आता कैसे है, निकालना कैसे है, अब आसान विधि से देखिए मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं एक छोटा सा बिना ड्राइंग किए बढ़िया से एक पंजा बना दिया। और यहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे लिखिए। अब हमको क्या करना है कि साइन कोस, टेन कोट, सेक, कोसेक सबका मान निकालना है। तो निकालेंगे कैसे? मेरा एक ट्रिक साइन के लिए है। अगर साइन थीटा का मान निकालना है, साइन के जब अब यहाँ पे थीटा है, थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 कुछ भी रख सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, तो उसमें लिखा जाता है रूट में नीचे के उंगलियों की संख्या, नीचे के अंगुलियों की संख्या बटे 2। अब कहिए कैसे निकलेगा? देखिए, हमको साइन 0 डिग्री का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 0 डिग्री तो 0 डिग्री के पास है। और कह रहा है क्या? नीचे की उंगली, तो 0 से नीचे कोई उंगली है? नहीं है, तो रूट में 0 बट्टा में 2। और 0 का मूल 0 और बट्टा में 2, भाग करें 2 से 0 भाग करेंगे तो 0। तो देखिए, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। अगर साइन आप 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो 30 पर पहुंचे, ये 30 है, रूट में आइए, बट्टा में 2 फिक्स है। अब क्या कह रहा है कि नीचे की उंगली, तो 30 डिग्री के नीचे का उंगली है, एक उंगली है तो 1 लिखिए, 1 का उंगली 1, 2 है तो 2, तो कितना हो गया? 1 बट्टा 2। चलिए हम क्या करते हैं, साइन 45 डिग्री का मान याद करते हैं। साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। रूट में कितना रहेगा? नीचे तो 2 फिक्स है, तो रूट में कितना रहेगा? तो 45 डिग्री, 45 डिग्री कितनी उंगलियां हैं? 2 उंगली, तो 2 लिख दीजिए। अब एक बात समझना है, यहाँ पे थोड़ी सी एक लॉजिक है, इसके सारे मैथ का एक छोटा सा पार्ट भी समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर रूट में हम लिखे 5 गुणे रूट 5, तो हम कहते हैं 2 रूट में 1 जैसा हो तो 1 निकाल देते हैं। रूट 3 गुणे अगर रूट 3 लिखे तो 2 1 जैसा है तो 1 3 निकाल देते हैं। और रूट 2 गुणे अगर रूट 2 लिखे तो 2 के बदले 2 निकालते हैं। ये तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है अब इसको देखिएगा क्या है, ये तो लिख लिए। अब केवल 2 है तो उसके जगह पर मतलब मान लेना है कि रूट 2 गुणे रूट 2। अगर 3 है तो रूट 3 गुणे रूट 3। 1 5 है तो रूट 5 गुणे रूट 5। वही ट्रिक से यहाँ पे 1 2 है तो रूट 2 गुणे रूट 2, यहाँ से आ गया। और ऊपर वाला रूट 2 है, ये है रूट 2 से रूट 2, 1 मतलब कट गया, 1 बट्टे रूट 2 आ गया। देखिए 1 बट्टा रूट 2 हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ, समझा के लेके जा रहा हूँ, इसीलिए टाइम ज्यादा लगा। लेकिन अगर मुझे उंगली पर निकालना हो खुद के लिए तो मुझे 2 से 3 सेकेंड का समय लगेगा और तुरंत निकल जाएगा। आप भी एक बार बनाने के बाद प्रयास कीजिए तो 2 से 3 सेकेंड लगेगा एक कोणीय मान निकालने में, और आप धक से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया साइन 60 डिग्री का मान निकालने, रूट को प्रिपेयर कीजिए 2। अब देखिए नीचे की उंगली संख्या, तो 60 के नीचे का होगा 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए। देखिए रूट 3 बट्टा 2 आया ना, रूट 3 बट्टा 2। अब क्या है, साइन 90 डिग्री की मैं बात कर लूं, रूट अंडर बट्टा में 2, तो रूट में कितनी उंगली है? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री नीचे का होगा 1 2 3 4, तो क्या हो गया 4। 4 का और मूल 2 बट्टे में 2 कट गया 1, तो देखिए तो 1 आ गया। इतनी आसान तरीका आपके साथ, केवल उंगली पर लिखना है ऐसे 0 30 45 60 90, आप बनाते जाइए 90, ठीक है। अब चलिए अब थोड़ा सा हम कॉस की बात करते हैं, ठीक है। तुरंत बनाना है। यहाँ पे देखिए नीचे के जगह पर केवल ऊपर लिख देना है, ऊपर की उंगलियों की संख्या जैसे ही जाएगा तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया उसका। अब आप कैसे बनाएंगे इसको, चलिए इसको भी प्रैक्टिस में डालते हैं। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा? तो सबसे पहले रूट में बट्टे में 2 लिख देंगे, क्या आएगा? तो 0 डिग्री में लिख रहा है कि ऊपर के उंगलियों की संख्या, 0 को ऊपर गिनिए 1 2 3 4, समझिए ना उल्टा। 4 को 2 2 बट्टा 2 कट गया तो 1। कैसा लगा? बहुत शानदार, क्योंकि ये दिमाग से निकलेगा ही नहीं। कॉस 30 डिग्री का ही मान निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? बट्टे में 2 है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे रूट में, तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? 3, यही आंसर हो जाएगा।
अगर cos 45 डिग्री का मान देखते हैं, ठीक है, cos 45 डिग्री का अगर मान देखा जाए तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे cos 45 डिग्री का मान, ये भी देख लेते हैं। cos 45 डिग्री, ठीक है, क्या है, ऊपर की उंगलियों की संख्या, 45 के ऊपर 2 अंक है, 2 उंगली है तो 2 बट्टा 2, वही सेम प्रोसेस, 1 2 में कितने रूट 2 होते हैं, 2 रूट, 1 से 1 तो कट गया एक मंथ में, बचा 1 बट्टा रूट 2। ये सारा मान यहाँ पे देखते रहिएगा, एकदम आसानी से बनेगा। cos 60 डिग्री की मान की बात करते हैं, cos 60 डिग्री का मान ऊपर की उंगली की संख्या, 60 के ऊपर 1 उंगली है तो 1 बट्टा में 2 तो फिक्स है, 1 और उंगली 1 बट्टा में 2 हो गया 1 बट्टा 2। अगर आप cos 90 डिग्री का मान निकालने का प्रयास करते हैं, cos 90 डिग्री का मान कैसे होगा, तो रूट में 90 के ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 0, अब बेटा में 2 हो गया, 0 करो 0 बट्टा 2 भाग करेंगे तो 0 ही होगा। आसान है एकदम। अब कहिएगा सर एक बात और, क्या, तो आप tan का मान निकाल के दिखाइए, साइन cos तो बना लिए, तो बाबू tan का मान एकदम आसान है, कैसे, ये भी देख लीजिए कैसे आसान है, इधर देखिए, यहाँ पे tan का निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे की उंगलियों की संख्या, रूट में ही ऊपर के उंगलियों की संख्या, बनाना कैसे है इसको देखते हैं। आसान है, tan 0 डिग्री का मान, ठीक है, tan 0 डिग्री का मान कह रहा है, tan 0 डिग्री का मान रूट में नीचे की उंगलियों की संख्या, 0 डिग्री में नीचे की उंगली कितना है, कुछ भी नहीं था 0। अब देखिए नीचे क्या कर रहा है, ऊपर की उंगलियों की संख्या, तो 0 के ऊपर उंगली कितने हैं, 4, तो रूट में 4, 0 का 0, 4 का 2 भाग करेंगे तो 0, tan 0 डिग्री का मान 0। देखिए आया कि नहीं आया, आया। अब हमको क्या करना है, tan 30 डिग्री का मान निकालना है, बहुत ही खूबसूरत, सीधे सबको ऐसे रूप में कर सकते हैं सीधा। यहाँ पे फार्मूला के समय में आप चाहें तो आसानी से ज्यादा लेंदी ना करके इसी को सीधे बढ़ा दीजिए, कहाँ बार बार लिखने जाइएगा, मैथ है, कुछ अपना भी माइंड लगाना पड़ता है। अब देखिए क्या कह रहा है, नीचे की उंगली की संख्या, तो 30 के नीचे 1, ऊपर की उंगली की संख्या, तो 1 2 3, 1 का और मूल तो निकल जाता है लेकिन 3 का नहीं निकलता है, तो 1 बट्टा रूट 3, देखिए 1 बट्टा रूट 3 आ गया। मैंने बोला ना कि मैं ये चार्ट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सेटिस्फेक्शन जो है 100% मिले, इसके लिए आप इसको देख सके और कंफर्म हो सके कि ये जो ट्रिक है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, 0 30 निकाल दिए, हम लोग 45 डिग्री और 60 डिग्री के पास चलते हैं। 45 डिग्री कहता है कि रूट में 45 के नीचे जितना है उसको लिखिए, तो 2 उंगली है, 45 के ऊपर 2 उंगली है, काट दीजिए, रूट में 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1, देखिए 1 आ गया है। उसी तरह इसका भी वही है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, नीचे की उंगली संख्या 3 हो गया, ऊपर की उंगली संख्या 1 हो गया, रूट 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 का वर्गमूल 1, 1 से किसी भी संख्या भाग करते हैं सेम संख्या वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम आसान है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं क्या, 90 डिग्री के इसके मान को निकालने के लिए। तो 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा ये देखिए, ठीक है, एक ही वीडियो में कोणीय मान सबसे आसान, ऐसे तरीके जो दिमाग में सीधे डाउनलोड हो जाए, ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल एग्जाम में करना चाहिए ताकि वह भूले नहीं। 90 डिग्री का, तो नीचे के उंगलियों की संख्या 90 डिग्री में, तो नीचे की उंगली हो गया 4 और ऊपर की उंगली की संख्या 0। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2, 0 का वर्गमूल 0, और 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग कर दें तो वह क्या हो जाएगा, भग में नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 0 का टेबल यानी पहाड़ा नहीं होता है, और नहीं होता है तो उसको अपरिभाषित मान लिया जाता है। तो इस तरह से tan हो गया। इस तरह से अगर कॉट को निकालना है तो इसको पलट दीजिए, सेक को निकालना है तो इसको पलट दीजिए, कॉस को पलटेंगे, देखिए कॉस को अगर कॉस थीटा को मतलब उलाट देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। मैंने जो रूल हम लिखे हुए थे इसके पर है उसको केवल क्या करना है, कॉस का संबंध सेक से, साइन का संबंध कॉसेक से, और tan का संबंध कॉट से। तो आप कॉस निकाल लिए, केवल उसको पलट देना है तो
सेक निकल जाएगा, साइन निकाल दिए, पलट देना है तो कॉसेक निकल जाएगा, टेन निकाल दिए, केवल रूल पलट दीजिएगा, सारा चीज वही निकल जाएगा। एक ट्रिक और टेबल पर, टेबल को देखिए आप, थोड़ा सा टेबल को, ये ट्रिक तो उंगली पे ही बन गया आपसे। चलिए टेबल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 याद कीजिए और 3 को पलट दीजिए। 0 को पलटेंगे अपरिभाषित, 1 को पलटेंगे 1, 0 का परिभाषित, 1/2 है, पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2, √3/2 है, पलट दीजिए तो 2/2, 1/√3 है, पलट दीजिए तो 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 1/√2 है, पलट देंगे तो √2, 1/√2 है, पलट देंगे √2, 1 वैसे ही हो गया। ये देखिए इसको पलटे तो ऐसे आ गया, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करना है। 3 को याद कीजिए, 3 को पलट दीजिए, आंसर हो जाएगा, एकदम आसान। अब आप कहिएगा थोड़ा ट्रिक तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो कैसे बनेगा। यहाँ पे त्रिभुज पर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अगर आपको किसी के भी 45 डिग्री का मान निकालना है, 45 डिग्री कोई भी मान है, 45 डिग्री का, साइन कॉस टेन कॉट, किसी के भी 45 डिग्री का मान निकालना है, केवल 45, तो उसके लिए हम एक संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे और वो बनता है, क्योंकि आप जानते हैं त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन आपको किस पर बनता है, तो वह सारा समकोण त्रिभुज बनता है। ये समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री, और समद्विबाहु मतलब इसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, और जब 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो 2 कोण भी आपस में बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, उसमें से 90 डिग्री घटा देंगे, हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में 2 आदमी भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इतना समझाने की जरूरत नहीं है, केवल लिखने की जरूरत है। आपको केवल ये बता देना था कि कैसे आया है, सारे लोग जानते हैं कि कैसे आता है, ठीक है। अब हम इसको कुछ लाठी मान लें, भाला मान लें, तलवार मान लीजिए, बंदूक मान लीजिए, या एक मान लीजिए, या एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको बनाना है तो कुछ भी मान सकते हैं, मैथ का मतलब दम है, लेकिन दिमाग लगाओ तो कुछ भी नहीं। अब हमको कर्ण निकाल लेना है। आपको अगर बताया जाए कि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर कर्ण की बात किया जाए तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान 1 स्क्वायर, आधार का मान 1 स्क्वायर, क्यों लंब ये आधार 1, मतलब किसी को लंब किसी को आधार मान सकते हैं इस समय पर। 1 कम 1 जोड़ देंगे तो √2 यानी ये। अगर आपको शॉर्ट निकालनी है सीधे मन में ही, तो स्क्वायर का 1 कम 1 कम 1 जोड़ेंगे तो 2, रूट में 2 हो गया। वर्गमूल निकला तो निकालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, एकदम आसान तरीका से। चलिए अब हमको निकालना है सारे 45 डिग्री का। जैसे अगर मैंने बोला साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, और कुछ आप भी निकाल लीजिएगा। 2 छोड़ रहे हैं वो तो आसानी है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक क्या लगा, सीधे लंब बटा कोण, इस सब चीज में ट्रिक नहीं लगाना चाहिए। आधार बटा कोण, कभी कभी लंब बटा आधार ट्रिक भूल जाता है, आधार बटा लंब, और कभी कभी क्या अक्सर ट्रिक भूल जाता है। अगर ट्रिक भूल गया तो फिर वो बनेगा नहीं क्वेश्चन। थ्योरी मालूम है तो उसको किसी तरह आप बना सकते हैं, लेकिन अगर केवल ट्रिक पर निर्भर हो गए, और ट्रिक जहां फर्स्ट वाली स्टार्टिंग ही भूल गए, तो सारा चीज याद रहते हुए समाप्त। और अगर थ्योरी की बात किया जाए तो कहीं से ना कहीं से मान के आप बना सकते हैं। मैथ में बेस पहले पढ़े, उसके बाद ट्रिक्स पढ़े। चलिए अब देखिए लंब बटा कर्ण की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें तो दोनों थीटा है, किसी को मान सकते हैं, तो ये जो हो गया थीटा मान लीजिए। तो लंब हो गया आपको 1, आधार हो गया 1, और कर्ण ये है। कर्ण किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा को कर्ण कहते हैं। मेरे 10th क्लास के त्रिकोणमिति की सारी वीडियोज मेरे चैनल पे हैं, आप 8.1 से 8.4 तक सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, एकदम आसान तरीका से बना हुआ है। मैं इस बार त्रिकोणमिति जो लेकर के आ रहा हूँ वह थोड़ा सा टॉप लेवल के, जो RS अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक में, RS अग्रवाल के त्रिकोणमिति से संबंधित, उन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। सारे उस फॉर्मूला को पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद तो क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए साइन 45, लंब बटा कर्ण, लंब का मान 1, कर्ण का मान √2, आधार का मान भी 1 है, कर्ण का मान √2, लंब का मान 1, आधार का भी मान 1, भाग करेंगे तो 1, आधार का मान 1, लंब का मान 1, भाग करेंगे तो 1। देखिए तो बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया। देखिए मान निकलिए साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, टेन 45 डिग्री मान 1, टेन 45 डिग्री मान 1, कॉट 45 डिग्री मान 1, कॉट 45 डिग्री मान 1।
आगे नहीं आगे, एकदम आसान विधि से। अब ये केवल 45 डिग्री का बताया है भाई साहब, 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री भी बनने जा रहा है, वेट कीजिए। अगर आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात कहा जाए, 30 डिग्री एवं 60 डिग्री बनाने की बात की जाए, तो ये भी कोई भारी मुद्दा नहीं है, बस एक समबाहु त्रिभुज लेना है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा तीनों कोण भी आपस में बराबर हो। सबसे प्रचलित परिभाषा है कि ऐसा समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ऐसा सब कोई जानता है, जो भी विद्यार्थी जीवन में होगा सब कोई जानता होगा। और यहाँ से हम एक लंब डाल दें, यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री दोनों साइड में, क्योंकि लंब डाले हैं इस पर डी पर, तो निश्चित रूप से दोनों लंब का मतलब ही होता है जहां गिरेगा दोनों साइड 90 डिग्री। अब ये कोण हो गया 60 डिग्री का, इसको हमने बराबर दो भागों में बांट दिया, तो एक हो गया 30 डिग्री, दूसरा हो गया 30 डिग्री। आपको आसान लगे ये क्वेश्चन, इसके लिए मैं इसको 2 मान लेता हूँ। टोटल BC दूं तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो इस सबका मान 2 हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा दो, आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, बोले ना मैं कुछ भी मानो यार, गलत नहीं होगा। तो एक बात बताइए, आसान करने के लिए मैंने ऐसा किया। इसमें से अब एक बात समझिएगा, ये टोटल BC है, D मध्य बिंदु है, मतलब ये D जो है BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी 2 रुपया है, 2 आदमी को देना है, बराबर बांटना है। कैसे बांटेंगे? 1 रुपया एक आदमी को, 1 रुपया एक आदमी को दे देंगे, हो जाएगा। अब हमको सबसे मुद्दा ये लंब, तो थोड़ा सा अलग कर लो यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए यूज किए हैं। चलिए ये 2 हो गया, देख लीजिए ADC, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री इसके अनुसार, और ये 60 डिग्री हुआ। ये 2 हो गया, नीचे वाला है। ये लंब पता ही नहीं है, और जो पता नहीं उसका पता कर लीजिए, क्या दिक्कत है? लंब बराबर फॉर्मूला आपको पता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है। कर्ण का मान 2 स्क्वायर कर दीजिए, आधार का मान 1 स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4, 1 कम 1 रूट अंडर 3। देखिए तो आसान हो रहा है। इसी चीज को आसान करने के लिए मैंने 2 माना है। आप x भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, फिर उसको निकालिए तो थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाएगा, x को काटना पड़ता है तो थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाता है। इसको आसान कर दिया। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको जो निकालना था मैंने निकाल लिया है। और इसी से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा फिगर कर रहे हैं, क्योंकि आपको आसान, हर दृष्टिकोण से आपको आसान लगे, मैं यही चाहता हूँ। यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्या था? 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे था 60 डिग्री, यहाँ पे है 30 डिग्री, और यहाँ पे रूट 3 हो गया। ये A, ये D, ये C, और ये 90 डिग्री। हमको केवल 30 डिग्री का अगर मान चाहिए, अगर 30 डिग्री के, मैं 30 डिग्री के मान की बात करता हूँ, तो 30 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, उसी तरह से और क्या, कॉट 30 डिग्री। आप उलट दीजिएगा या फिर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखिए पहले, भुजा अनुपात, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये फॉर्मूला होगा। कैसे बनेगा ये देखिए, ये 30 डिग्री है, इंडिकेशन दे रहा है कि इसको जब बनाइएगा 30 डिग्री वाला, तो 30 डिग्री को ही न्यून कोण मानिए, तो ये न्यून कोण मानिए। और न्यून कोण का नियम है कि लंब किसे कहते हैं? तो स्वमुख, माने मुख के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो इसके ये मुख हो रहा है और इसके सामने वाला भुजा ये, यानी इस परिस्थिति में 30 डिग्री कोण में अगर देखा है तो लंब ये, आधार ये, और कोण तो जो है वो बदलता ही नहीं है, तो कर्ण ये। तो हम क्या कर रहे हैं? लंब की बात करते हैं। लंब हो गया 1, कोण हो गया 2, आधार हो गया √3, और कोण हो गया 2। लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। आ गया। अब कहिएगा सर 60 डिग्री का कोण 60 डिग्री पर बनाइए, तो 60 डिग्री पर देख लीजिए, फॉर्मूला वही रह गया, बस थोड़ा सा ये बदल जाता है क्या। तो अब क्या मैं समझाने जा रहा हूँ वो देखिए। अब यहाँ पे 60 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री का मान निकालने जाएंगे तो न्यून कोण 60 डिग्री को मानेंगे। तो 60 डिग्री को जब मानेंगे तो जिसको न्यून कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, यही होता है, तो लंब ये हो गया। अब ये आधार हो गया, पलट गया ना। तो सबसे बड़ी लंब कौन है और आधार कौन है, वो न्यून कोण निर्धारित करता है कि लंब कौन हो सकता है, आधार कौन हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको भी निकाल के देखते हैं।
लंब बटा कर्ण, तो लंब, अब लंब √3 हो गया, कर्ण तो 2 ही हो जाएगा। आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया 2, लंब बटा आधार, लंब हो गया √3, आधार 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, √3 हो गया। तो इस तरह से आज के लिए काफ़ी है, इतना ट्रिक्स 10th क्लास या फिर कंपटीशन क्लास के लिए इतना काफ़ी है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आपके सामने मैं लेकर के आने वाला हूं, और RS अग्रवाल का एक एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसे लाऊंगा जैसे लगेगा ही नहीं कि त्रिकोणमिति है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि त्रिकोणमिति थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आज के बाद से आपके इस त्रिकोणमिति चैप्टर को टफ होने नहीं देने जा रहे हैं। तो धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए।